वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीनों की ऐसी भविष्यवाणियां जो सामने आ रही हैं। साल 2025 की यह लंबी और कठिन तपस्या अब अपने समापन की ओर बढ़ रही है। जी हां दोस्तों, तो ऐसी 9 से 10 आपको भविष्यवाणी बताएंगे जिसमें आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। वही यात्रा जिसमें आपने अपने आंसुओं को चुपचाप सहा, चुप रहे, अपना धैर्य का प्रदर्शन किया, अपनी कहीं की चिंतन शक्ति बढ़ाई, अपनी सहने की शक्ति बढ़ाई। अब वो कहीं ना कहीं अब आपका जो बुरा कहे कि एक दौर चल रहा था वो समाप्त होने वाला है, जिसमें आपने रातों की नीरवता में ईश्वर से अपने दिल के प्रश्न किए। वो पल जब धैर्य की डोर बार बार टूटी पर आपने हार नहीं मानी। वे परिस्थितियां जो आपके विश्वास को तोड़ने आई, वे परीक्षाएं जिन्होंने आपके कर्म को चुनौती दी, अब उनका अंत निकट है। समय धीरे धीरे उन परिणामों के स्वर्ण द्वार खोल रहा है जिनका इंतजार आपकी आत्मा ने सदियों से किया था। और विश्वास कीजिए, वह द्वार वाकई सोने का होगा। यह वही पवित्र क्षण है जब किस्मत अपने वास्तविक चमकते रूप में सामने आती है। जी हाँ, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अब अक्टूबर महीना निकल गया है और ये सिर्फ अब 2 महीने बाकी हैं, बल्कि ब्रह्मांड के उस दिव्य न्यायालय की घड़ियां हैं जहां हर आत्मा को उसके कर्मों का साक्षात उत्तर मिलता है। तो अब ये 2 महीने आपके लाइफ के सोने पे सुहागा होने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहें। अगर अब तक तो आपने तूफानों में भी ईश्वर पर अडिग भरोसा रखा है, अंधेरों में भी कर्म को पूजा की तरह निभाया है, तो अब वही भक्ति, वही परिश्रम एक अद्भुत चमत्कार बनकर आपके जीवन में उतरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आस्था की परीक्षा अब आपकी समाप्त हो चुकी है और रही सही अब होने वाली है। अब उसके फल का समय आ पहुंचा है। अगर आप तैयार हैं उस दिव्य परिवर्तन के स्वागत के लिए, अब जरा ग्रहों की चाल पर दृष्टि डालिए। अब इसको हम थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं क्योंकि ग्रहों की चाल अक्टूबर की दिवाली के पास से बदली है। नवंबर, दिसंबर अब आ चुका है। वर्तमान स्थिति किसी स्वर्गीय संयोग से कम नहीं। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, ये 2 महान ग्रह जब एक साथ सक्रिय होते हैं तो भाग्य, कर्म और जीवन के निर्णायक मोड़ों को आकार देते हैं। और यही स्थिति इस समय बन रही है। 4 अक्टूबर से ये परिस्थिति चालू हो चुकी है। 4 अक्टूबर से शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके थे, जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। जी हाँ, यह दुर्लभ स्थिति 20 जनवरी 2026 तक बनी रहेगी। इस अवधि में शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव आपके भाग्य की गहराइयों में काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जब भी देखेंगे शनिदेव के ऊपर सिरसों का या तिल का तेल डाला जाता है जो कि पीला होता है। अगर आप शारीरिक बनावट भी देखेंगे तो नाभि पर कहीं कि गुरु विराजमान होते हैं और उसके नीचे मूलाधार चक्र पर शनिदेव। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसे देखा जाए तो जो कहें कि बृहस्पति ग्रह है उसके बाद शनि ग्रह है उसी के पीछे छिपकर, या फिर कहें कि उसके बाद, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें उसके ऊपर नहीं पड़ती, बृहस्पति ग्रह बड़ा है। तो ये बात ध्यान रखें, गुरु का महत्व अत्यधिक बड़ा है। अब अगर बात करें वृश्चिक राशि की, तो यह समय आपके लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। शनिदेव पंचम भाव में स्थित है जो बुद्धि, विचार, संतान और भविष्य से जुड़ा भाव माना जाता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव से अपनी दृष्टि डाल रहे हैं जो विवाह, साझेदारी और संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आने वाले महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए आत्ममंथन और कर्म के फलों का विशेष काल लेकर आएंगे। पिछले कुछ महीनों में आपने जो निर्णय संयम और धैर्य से लिए थे, अब वे धीरे धीरे अपने प्रभाव दिखाने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो थोड़ा धैर्य और बनाए रखें। ये सुबह होने, अंधकार के बाद और सुबह होने से पहले का समय है। संबंधों में सुधार होगा, रुके कार्य प्रगति करेंगे और किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर रहे जातकों के लिए कोई शुभ समाचार संभव है। लेकिन याद रखें, यह समय केवल पुरस्कारों का नहीं बल्कि परिपक्वता का भी है। शनि आपके कर्मों की गहराई सिखाएंगे। शनि आपको आपके कर्मों की गहराई सिखाएंगे और बृहस्पति आपको सत्य का आलोक दिखाएंगे। इसलिए यह अंतिम तिमाही वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य और कर्म दोनों के संतुलन का काल बन रही है। तो प्रिय मित्रों, दोस्तों, भक्तजनों, ध्यान रखें और अब मन को स्थिर कर लें, क्योंकि अब हम जानने जा रहे हैं उन अद्भुत भविष्यवाणियों को जो आने वाले 3 महीनों में, या फिर कहें कि अब 2 महीने बाकी रह गए हैं। अक्टूबर से ये दिशा चालू हो गई है। आपकी किस्मत की दिशा पूरी तरह बदल सकती है।
लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। जी हाँ दोस्तों, जय लक्ष्मी नारायण, कुछ भी लिखें। वीडियो को प्यारा सा लाइक और उसे हाइप करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, भक्तजनों, मित्रों, अब बिना किसी देरी के जानते हैं उन प्रमुख भविष्यवाणियों के बारे में जो कि 5 से 7 होने वाली है, जो आने वाले 2 महीनों में वृश्चिक राशि के जीवन को ऐतिहासिक और यादगार बना रही है। तो चलिए अब आरंभ करते हैं बिना किसी विलंब के इस सफर की ओर। नंबर 1, स्थिरता और समृद्धि का नया अध्याय। शनिदेव इस समय ऐसी अद्वितीय स्थिति में विराजमान है जहां वे आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक समृद्धि का आरंभ लिखने जा रहे हैं। अब तक जो परिस्थितियां धन के आगमन के बावजूद उसे टिकने नहीं देती थी, जहां बचत और खर्च के बीच संतुलन हमेशा बिगड़ जाता था, वहां अब एक नई ऊर्जा, एक नई स्थिरता का संचार हो रहा है। यह समय आपके जीवन में धन की धारा को केवल प्रवाहित नहीं करेगा, बल्कि उसे गहराई से स्थिर भी कर आपके घर परिवार से जुड़ा भाव सक्रिय हो रहा है, जिससे आप अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों को सहजता, प्रेम और परिपक्वता के साथ निभा पाएंगे। जो कार्य पहले बोझ लगते थे, अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन पारिवारिक योजनाओं या संपत्ति से जुड़े कार्यों में अभी तक जो अटकलें थी, वो अब साकार रूप लेने लगेंगी। यहीं से तीसरे भाव यानी प्रयास, साहस और संचार की शक्ति प्रकट होती है। वे संघर्ष जो अब तक आपके मार्ग में अवरोध बने हुए थे, एक एक करके समाप्त होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में भी स्थित है और अब वे उनके नक्षत्र में भी प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यह दुर्लभ योग अत्यंत शुभ फल देने वाला है, क्योंकि जब शनि की दृढ़ ऊर्जा को बृहस्पति की करुणा का संतुलन मिलता है, जी हाँ, जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, तब कर्म में ज्ञान और ज्ञान में कर्म का अद्भुत संगम बनता है। यह वही देवीय संयोग है जो वर्षों की मेहनत का प्रतिफल लेकर आता है। और जब शनिदेव फल देने पाते हैं तो शनि इज मनी का काम कर देते हैं। आपकी लगन, आपकी निष्ठा अब व्यर्थ नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अब आप तैयार हो जाए पूर्णतः लाभ लेने के लिए। जो लक्ष्य अब तक दूरियों में खोए लगते थे, आपको लगता था कि कभी पूर्ण नहीं होंगे, वे धीरे धीरे आपकी पहुंच में अब आने लग जाएंगे। आपके जो पहले बनते बनाए काम बिगड़ जाते थे, अब वो बिगड़े बिगड़े काम भी बनने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह काल आपको न केवल सफलता प्रदान करेगा, बल्कि आपको उस सफलता के योग्य भी बनाएगा। और यही सच्चा अर्थ है शनि के वरदान और बृहस्पति गुरु की कृपा का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल संतुलित आशीर्वाद बन रहा है शनि और बृहस्पति का। नंबर 2, तकनीकी प्रगति और गृहस्थ जीवन की उन्नति। तीसरे भाव की सक्रियता केवल प्रयासों की दिशा नहीं बदलती, बल्कि यह जीवन में नए अवसरों की चाबी भी सौंपती है। यही वह भाव है जो आधुनिक तकनीक, संचार और डिजिटल माध्यमों से गहराई से जुड़ा माना जाता है। जी हाँ, इसलिए जो लोग IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया या ऑनलाइन कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन सब में, मतलब जो भी मीडिया है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इन कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं, IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया या ऑनलाइन कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए उनके लिए यह समय किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं। अब तक जो योजनाएं सिर्फ विचारों में थी, बृहस्पति की दिव्य दृष्टि से वे अब वास्तविकता में आकार लेने लग चुकी हैं। भाग्य आपके पक्ष में खड़ा होने लग गया है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको और थोड़ा सा धैर्य धारण करने की आवश्यकता है और आपके प्रयासों में स्पष्ट प्रगति अब दिखाई देने लगेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जी हाँ, और आप और अत्यधिक मेहनत और लगन से और बिना चिंता के कार्य कर सकोगे। आपके कार्यों को वह पहचान मिलेगी, जी हाँ, जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। इसके साथ ही चतुर्थ भाव जो घर, संपत्ति और स्थायित्व से जुड़ा है, अब सक्रिय हो चुका है। इसके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, जो इस समय वक्री अवस्था में रहकर
अपने एक भाव पीछे प्रभाव डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे सीधे सीधे घर, भूमि, निर्माण और पारिवारिक स्थायित्व से संबंधित विषयों को प्रभावित कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई घर, प्रॉपर्टी या संपत्ति से जुड़ा कार्य अधूरा पड़ा है, चाहे वह दस्तावेजों में रुकावट हो, निर्माण रुका हुआ हो या आर्थिक कारणों से ठहरा हो, अब वह सब धीरे धीरे गति पकड़ रहे हैं, या फिर कहें कि अब वो धीरे धीरे गति पकड़ने वाले हैं। इसलिए अब निश्चिंत होने का समय आ चुका है और अब खुले दिल से कर्म करने का समय है। समय की ऊर्जा आपके पक्ष में मुड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। अभी तक जो आपके जीवन में निराशा थी, अब उस निराशा में आशा ढूंढने लग जाएं। अभी तक जो अंधकार था वो उजाले की तरफ लौट रहा है। यह वह काल है जब अटकी हुई योजनाएं आगे बढ़ेंगी और घर परिवार से जुड़ी खुशियां फिर से जीवन में लौटने लगेंगी। शनि का यह अद्भुत संयोग संकेत देता है कि अब आपकी मेहनत और धैर्य दोनों का संयुक्त फल मिलने का समय आ गया है। आपको बस कर्म करते रहना है और अपने विश्वास को अडिग रखना है, क्योंकि जो कुछ अब बन रहा है वह अस्थायी नहीं बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता देने वाला है। जी हाँ, यही वह चरण है जहाँ कर्म और नियति, जी हाँ दोस्तों, यही वो चरण है जहाँ कर्म और नियति का संतुलन आपके पक्ष में झुकने वाला है। इसलिए अब आप धैर्य धारण करें निश्चित रूप से। नंबर 3, निर्णयों में स्पष्टता और भाग्य का जागरण। निर्णयों में स्पष्टता और भाग्य का जागरण। अब वह समय आ पहुंचा है जब पंचम भाव अपनी पूर्ण शक्ति के साथ सक्रिय हो चुका है। पंचम भाव पितृ कृपा का भी होता है। यही वह भाव है जो हमारे विचारों, निर्णयों, रचनात्मकता और मानसिक संतुलन का दर्पण माना जाता है। जिन निर्णयों को आपने कभी दबाव या असमंजस के कारण अधूरा छोड़ दिया था या जिनका परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आया था, वही विषय अब एक नई ऊर्जा के साथ आपके जीवन के द्वार पर फिर से दस्तक देने वाला है। लेकिन इस बार परिस्थिति बदल चुकी है। अब आपके साथ हैं देवगुरु बृहस्पति की कृपा और शनिदेव की गहन दृष्टि, जो हर भ्रम को मिटाकर आपके मन में नई स्पष्टता, नई समझ और दृढ़ आत्मविश्वास का संचार करेगी। यह दिव्य संयोग संकेत देता है कि जो फैसले पहले अधूरे रह गए थे, अब वे परिपक्व होकर अपने परिणाम देने की ओर अग्रसर होंगे। यदि आप नौकरी, व्यापार या शिक्षा से जुड़े हैं तो आने वाले महीने आपके अनुभव को और गहराई देंगे। गुरु की कृपा से प्राप्त होने वाला ज्ञान न केवल आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा बल्कि समाज में आपका सम्मान और प्रभाव भी स्थापित करेगा। पंचम और एकादश भाव का यह मिलन इस बात का सूचक है कि अब आपकी मेहनत और सीख वास्तविक उपलब्धियों में बदलने वाली है। शनि आपके कर्मों को स्थिरता और आधार प्रदान कर रहे हैं, जबकि बृहस्पति गुरु आपकी सोच को दिशा और विस्तार दे रहे हैं। यही दोनों शक्तियों का संगम आने वाले दिनों में सफलता का द्वार खोलेगा। आने वाले 2 महीनों में निश्चित रूप से कुछ गहरे परिवर्तन घटित होंगे। पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन तो 4 अक्टूबर को घट ही चुका है। जी हाँ दोस्तों, जब शनिदेव ने बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश किया था और अब उससे अगला मोड़ 18 अक्टूबर को आया, जब देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में एक विशिष्ट योग का निर्माण कर चुके हैं। यही वह क्षण था जब भाग्य की दिशा स्वयं आपके पक्ष में झुकती हुई नजर आई। यह समय न केवल निर्णयों में स्पष्टता लाएगा बल्कि जीवन में नई संभावनाओं का द्वार भी खोल रहा है। आपका मन, आपका कर्म और आपका भाग्य अब एक साथ तालमेल में कार्य करने वाले हैं। नंबर 4, भाग्य का उदय और जीवन की नई दिशा। अब ग्रहों की यात्रा अष्टम भाव की सीमाओं को पार कर नवम भाव अर्थात भाग्य भाव, जो कि आपका भाग्य भाव है, की ओर बढ़ रही है। वो 5 भाव पितृ कृपा का भाग्य भाव था, पूर्व का भाग्य और ये समय का भाग्य। और जब देवगुरु बृहस्पति इस स्थान पर पहुंचते हैं तो वे केवल सौभाग्य नहीं जगाते बल्कि जीवन की दिशा और उद्देश्य दोनों को उजागर कर देते हैं। यह वही क्षण होता है जब आपके कर्मों के बीच परिणामों की धारा प्रवाहित होने लगती है। जिन प्रार्थनाओं को आपने पूरे समर्पण और सच्चे विश्वास के साथ किया था,
जिन दीपों को श्रद्धा से प्रज्वलित आपने किया था, वही अब ईश्वर की कृपा के साथ मिलकर भाग्य के स्वर्ण द्वार खोलने जा रहे हैं। जी हाँ, इस समय बृहस्पति की शुभ दृष्टि सीधे वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, जिससे यह राशि विशेष रूप से धन्य और सौभाग्यशाली बन गई है। अब तक जहां सहयोग या समर्थन की कमी महसूस होती थी, वहां अब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगेगी। वरिष्ठों, अधिकारियों या पिता तुल्य व्यक्तियों से मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त होगी। जो कार्य अब तक अधूरे या अटके हुए थे, वे अचानक गति पकड़कर सफलता की ओर अग्रसर होंगे। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक का काल अत्यंत शुभ सिद्ध होगा, जिसमें अब नवंबर का समय आ चुका है। लगभग 35 से 40 दिन रह गए, क्योंकि इस अवधि में बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में पहुंच चुके हैं। उनकी नवम दृष्टि सीधे शनि देव पर पड़ेगी, और जब गुरु की कृपा शनि के कर्म से मिलती है, तब जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन घटित होते हैं। यह संयोग वह दुर्लभ समय है जब भाग्य और कर्म एक ही दिशा में चलने लगते हैं। इस अवधि में विवाह, संतान, करियर और जीवन के बड़े निर्णयों में स्पष्टता तथा संतुलन आएगा। जो लोग जीवन के नए अध्याय की दहलीज पर हैं, जैसे नया विवाह, नया संबंध, नया व्यवसाय या नया आरंभ, उनके लिए यह समय किसी दिव्य वरदान से कम नहीं होगा। इसलिए वृश्चिक राशि वालों, अब आपका समय केवल बदल नहीं रहा, बल्कि खिलने जा रहा है। एक ज्योत जुलने जा रही है, क्योंकि जब भाग्य मुस्कुराता है, जी हाँ दोस्तों, जब भाग्य मुस्कुराता है और कर्म का साथ देता है, तब जीवन अपने सुंदर, सबसे स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत करता है। नंबर 5, कर्म का मार्ग खुलने वाला है। आने वाले 3 महीनों का यह काल केवल बदलाव का संकेत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, केवल बदलाव का संकेत नहीं है, ये आपके जीवन में एक निर्णायक मोड़ और नई दिशा लाने का, या फिर कहें कि नई दिशा लाने वाला समय है। 28 नवंबर का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन शनिदेव अपनी वक्री अवस्था समाप्त करके मार्गी हो जाएंगे। यही वह पल है जब जीवन के स्थिर पहिए फिर से गति पकड़ेंगे। जिन कार्यों की शुरुआत आपने पहले की थी और जिन निर्णयों पर संशय बना हुआ था, जी हाँ दोस्तों, जिन निर्णयों पर संशय बना हुआ था, वे अब स्पष्ट मार्ग प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। शनि के मार्गी होने का अर्थ है कि आपके कर्मों को नई रफ्तार मिलेगी। जी हाँ, पंचम भाव में स्थित शनि आपके प्रयासों में स्थिरता, बुद्धिमत्ता और दृढ़ता का संचार करेंगे। अब पीछे मुड़कर परिस्थितियों पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने की तैयारी कर चुका है। इसके तुरंत बाद 5 दिसंबर 2025 का दिन एक और निर्णायक मोड़ लेकर आएगा। 28 नवंबर और 5 दिसंबर, यही वह समय है जब देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव पर पूर्ण प्रभाव डालेंगे। 5 दिसंबर से लेकर मई 2026 तक की अवधि आपके आने वाले वर्षों की नींव रखने वाली है। याद रखें, बृहस्पति ने पहले अपनी यात्रा अष्टम भाव से शुरू की थी। अब जब वे भाग्य भाव में लौटेंगे तो उस भाव से जुड़ी सभी रुकावटें पहले ही समाप्त हो चुकी होंगी। इसका अर्थ है कि कठिनाइयों के स्थान पर प्रगति आएगी, संघर्षों के स्थान पर स्थिरता स्थापित होगी। जी हाँ, यह वह समय है जब आपके पुराने प्रयासों का फल मिलेगा, साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और स्थायी आधार तैयार होगा। संक्षेप में, यह काल केवल आपके कर्मों का प्रतिफल नहीं लाएगा, बल्कि आने वाले वर्ष 2026 की दिशा और नई संभावनाओं का मार्ग भी निर्धारित करेगा। यह समय आपके भाग्य और कर्म के पूर्ण संतुलन का संदेश लेकर आया है। नंबर 6, परिवर्तन का शिखर और नई शुरुआत। अब हम उस भाव की चर्चा करेंगे जो जीवन में सबसे गहरे और स्थायी परिवर्तन का प्रतीक है। यह है अष्टम भाव, वह क्षेत्र जहां बदलाव केवल परिस्थितियों में नहीं बल्कि आपकी नियति के रूप में लेता है, या फिर आपकी नियति में रूप लेता है। जब अष्टम भाव सक्रिय होता है तो जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारी सोच, दृष्टि और कर्मों को भीतर से बदल देती है। यह भाव भाग्य की दिशा को नई रोशनी और स्पष्टता प्रदान करता है। आने वाले समय में
आपके जीवन में ऐसे अवसर प्रकट होंगे जो अब तक अदृश्य या छिपे हुए। इस समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सीधे द्वादश भाव यानी 12वें घर पर पड़ रही है। यह घर विदेश, आध्यात्मिकता और उन संस्थानों से जुड़ा है जो जीवन में नई दिशा और अवसर प्रदान करते हैं, जैसे हॉस्पिटल, विदेश व्यापार, आयात निर्यात के प्रोजेक्ट या फिर विदेश यात्राएं या फिर विदेश सेटलमेंट। इसलिए स्वास्थ्य, सेवा और विदेश से जुड़े कार्यों में अप्रत्याशित सफलता मिलने की संभावना बढ़ रही है। द्वादश भाव स्वयं परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। द्वादश भाव स्वयं परिवर्तन का प्रतीक है। जब इसे अष्टम भाव के प्रभाव के साथ जोड़ा जाता है तो यह केवल बदलाव नहीं लाता बल्कि जीवन में एक नया अध्याय खोल देता है। यह वह समय है जब पुरानी ऊर्जा विदा लेती है और नई शुरुआत के लिए पूरी जगह बनती है। जी हाँ, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाला यह चरण आत्म परिवर्तन, कर्म फल की प्राप्ति और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाएगा या फिर प्रतीक होगा। आप वह सब पीछे छोड़ देंगे जो अब आपके विकास के अनुकूल नहीं है। ब्रह्मांड आपको उस दिशा में मार्गदर्शन करेगा जहां आपकी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य और गहरी संतुष्टि छिपी हुई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें ना, बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय शिव शक्ति लिख सकते हैं। धन्यवाद।